अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ एंड मैं चाहूँगा इस वीडियो को मैं जितना शॉर्ट कर सकूँ उतना करूँगा। लेकिन ये वीडियो मेरा यकीन करें उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो आज तक परेशान हैं गूगल के सर्चेस को लेकर, जो सोचते हैं कि यार गूगल के ऊपर कुछ करते हैं और आप पता नहीं कितने लिंक जाते हैं और फिर अपने काम के लिंक ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आज के इसके अंदर मैं बताऊँगा कि क्या स्मार्ट तरीके हैं गूगल के सर्चेस करने के, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जैक्ट डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 7 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अभी से बता दूँ ताकि आप लोग फिर देख लेंगे आपको किस टॉपिक तक वीडियो कंटिन्यू करनी है। सबसे पहला है स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप। आपको कोई स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप निकालनी है, पीडीएफ वगैरह, वो आप किस कमांड से निकाल सकते हैं। सेकंड है डिफाइन कीवर्ड, यानी किसी भी ऐसा कीवर्ड जिसकी आपको डेफिनेशन देखनी है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप चाहते हैं उस कीवर्ड लिखें और उसकी डेफिनेशन आ जाए, तो वो ही एक टॉपिक है। इसके बाद है सर्च एग्जैक्ट कीवर्ड्स, ये भी बताऊँगा क्या है। फिर उसके बाद है यूजिंग स्टैटिक। स्टैटिक के साथ क्या होता है ये भी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, ये भी आपको पता चलेगा क्या है। फिर यूजिंग माइनस साइन, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर सबसे लास्ट में आया था नंबर रेंज। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बड़ा क्विक जाता हूँ, स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं दोबारा आता हूँ गूगल के ऊपर, ये मैं गूगल पे आ गया। स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप, अच्छा देखें स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप के अंदर होता क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रोबोट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग थीसिस थीसिस। इसके आगे मैं अब कमांड डालूंगा फाइल टाइप, ये एक्चुअल कमांड है, ठीक है। फाइल टाइप यहाँ पे मैंने लिख दिया पीडीएफ। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए गूगल सर्चेस के ना जो जितने भी सर्चेस आएंगे ना वो सारी डाउनलोडेबल फाइल्स होंगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के लिए किसी भी एक लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, लेट्स से थर्ड पे कर देता हूँ, तो ये मुझे नए टैब में इसको खोलेगा और ये डायरेक्ट मुझे ऑप्शन देगा कि इसको आप डाउनलोड कर लो, कुछ इस तरह से जो एक्रोबेट का जो दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर मेरे पास डाउनलोड का भी ऑप्शन है, सारी चीज़ें इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर इसको बंद करूँगा तो ये आ रहा है डाउनलोड का बटन। ये हो गया आपका फर्स्ट सर्च। इसके अंदर आप और क्या कमांड दे सकते हैं, इसी ही कमांड के साथ साथ आपको पीडीएफ नहीं, आपको डॉक चाहिए यानी वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, यू कैन ऑल्सो हैव अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वो ये आ गया। इसके अंदर अब सारी सिमिलरली जैसे उसमें आ रहा था .doc ये सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हो एंड यू विल टेक हेल्प फ्रॉम दिस। ये हो गई फर्स्ट आपकी। अब मैं मूव करता हूँ सेकंड के ऊपर। ये है डिफाइन कीवर्ड। अच्छा ये बहुत सिंपल है, गो वेरी क्विक। डिफाइन कीवर्ड, इसके अंदर आपने कमांड डालनी है डिफाइन, आपने डालना है कॉलन का साइन, इसको नहीं भूलिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कल ही ट्राई करा था, तो हनी वर्ड सर्च कर लेते हैं। अब ये बात करते हैं, अब जैसे ही आप इसको डिफाइन के साथ हनी वर्ड कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं, यहाँ पे ये हनी की पूरी डेफिनेशन दे रहा है आपको। हनी द स्वीट थिक लिक्विड मेड बाय हनी बीज, यू कैन रीड इट। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी वर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्रिस्टल, ठीक है, उसको डिफाइन करेगा ये क्या है ये, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी क्विक, ये हर सारे सर्चेज उसी से लिंक दिखाएगा जो डिफाइन कर रहे होंगे। क्रिस्टल की कोई वेबसाइट नहीं दिखा देगा आपको, कुछ नहीं करेगा, तो ये एक इसकी अच्छी चीज़ है। व्हेन यू गो टू द सेकंड कमांड विच इज़ डिफाइन। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई, सर्च एग्जैक्ट कीवर्ड्स। अच्छा, अब सर्च एग्जैक्ट कीवर्ड्स के अंदर हम आ जाते हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ, मैंने स्टैरिक डाला, मोहम्मद अब्दुल तहसीन। अब मैं चाहता हूँ जितने भी सर्चेस गूगल के ऊपर आए ना वो सिर्फ सारे कंटेन करें एग्जैक्टली मेरा नाम, इसके आगे या पीछे कुछ भी ना हो। तो उसके लिए आपने स्टैरिक एक स्टार्ट में ऐड करना है, सॉरी ये स्टैरिक नहीं है, ये आपने इन्वर्टेड कॉमास एक स्टार्ट में ऐड करना है और इन्वर्टेड कॉमास आपने एक एंड में ऐड करना है। ये इसकी एग्जैक्ट कमांड है फॉर सर्च एग्जैक्ट कीवर्ड्स, ये वाली। तो सर्च करते हैं, अभी देखेंगे सारे यहाँ पे जो है मेरे नाम के कीवर्ड्स दिखा रहा है, मोहम्मद अब्दुल तहसीन प्रोफाइल अब्दुल तहसीन। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वीडियोस आ रही हैं कुछ, ये भी आ रहा है। इसके आगे पीछे कोई और सर्चेस नहीं दिखाएगा। ऐसे कहते हैं एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च, यानी आप चाहते हो कि यार गूगल के ऊपर मैं वही देखना चाहता हूँ जो मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, इसके आगे पीछे और कुछ भी ना दिखाए, ना सजेस्ट करे, ना कोई और रेकमेंड करे। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स से आपने स्टार्ट करना है अपना वर्ड और इन्वर्टेड कॉमर्स पे एंड करना है। सो दैट्स एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं।
वो है यूजिंग स्टैटिक। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूजिंग स्टैटिक का मतलब ये है कि मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड डालता हूँ, मैंने इस कमांड, ये कमांड स्टार्ट होती है स्टैटिक से। स्टैटिक मैंने डाला, यहाँ पे मैंने लिखा सिस्को, ठीक है। अब इस कमांड का मतलब क्या है यूजिंग स्टैटिक के अंदर, कि मैं ये मुझे वो सारे लिंक्स दिखा देगा, ये सारी चीज़ें दिखा देगा जिसके ना वर्ड सिस्को यूज़ हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे सिस्को ग्लोबल होम पेज, ठीक है। सिस्को ट्विटर, सिस्को सिस्टम, सिस्को नेटवर्किंग, सिस्को प्रेस। तो ये बड़ा जो है ना आपके सर्चेस को ना बड़े स्मार्ट तरीके से, ये सिस्को वर्ड जहाँ जहाँ जिस जिस पेज के अंदर जिस जिस जगह पे यूज़ हो रहा होगा, ये उसके साथ जो कंटेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको भी उठा लेगा। लेकिन सिस्को के साथ उठाएगा, उसके बगैर नहीं उठा सकता। जिससे पहले वाली कमांड थी एग्जैक्ट वर्ड सर्च की, उसके अंदर ये था कि सिर्फ सिस्को लिखा हुआ होगा तो कुछ होगा, तो इसके साथ कोई और कंटेनिंग वर्ड नहीं होगा। अब इसी के साथ स्टैटिक के साथ एक और कमांड भी आती है जो कि नेक्स्ट स्लाइड है, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है, वो इतने बड़े बड़े सर्चेस करते हैं फिर देखते हैं कुछ निकल जाए। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलेंगे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं, आमिर लियाकत। आमिर लियाकत बॉन्ड। अब इसके आगे मैंने लगा दिया स्टैटिक, तो ये मुझे डायरेक्ट आंसर देगा। आंसर किस तरह देगा, कुछ इस तरह। डेट ऑफ बर्थ उनकी आ रही है, उनकी एज आ रही है और प्लेस ऑफ बर्थ आ रही है। तो ठीक है भाई, 47 साल हो गए जुल्म को हमारे ऊपर, तो सही है, सहन है, इसको सहन करेंगे। बहरहाल ये स्टैटिक का यूज़ है इसके अंदर। आप यहाँ पे बॉन्ड लिखें, आप यहाँ पे लिखते हैं बिग बुद्धा, कुछ भी उसकी भी यहाँ पे एक जो है शॉर्ट दिखा देगा। बिग बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल। तो ये इस तरीके से है स्टैटिक, हाउ यू कैन फिल इन द ब्लैंक। आपको पूरा कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिग बुद्धा, आमिर लियाकत, बॉर्न इन विच सिटी, क्वेश्चन मार्क। आपने सर यहाँ पे लिखना है बिग बुद्धा बॉर्न स्टैटिक, दैट विल फिल योर ब्लैंक डायरेक्टली। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, विच इज़ यूजिंग माइनस। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट क्रिकेट टीम, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सारे सर्चेस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान लिखूँ और उसमें उस उन सर्चेस के अंदर ना क्रिकेट आए और ना टीम आए। तो इनके आगे मैंने सिर्फ माइनस की साइन ऐड कर दिया है उन कीवर्ड्स के आगे जो मुझे इतने सर्च में नहीं चाहिए। तो अभी तो एक सर्च आपके सामने आ रहा था, अब नेक्स्ट सर्च करते हैं माइनस का साइन डालने के बाद। तो अभी देखेंगे यहाँ पे क्रिकेट का कहीं भी नामो निशान नहीं होगा, आप जितने पेजेस पे भी आगे चले जाए। ठीक है, मैं और पेजेस पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो मेरी शॉर्ट से शॉर्ट रहे। तो ये माइनस का साइन यूज़ करने के गूगल सर्च करना है, एंड आई होप यू विल लाइक इट। इसके बाद है नंबर रेंज, जो कि लास्ट स्लाइड है हमारी। नंबर रेंज के अंदर क्या होता है, नंबर रेंज के अंदर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ठीक है। इसके अंदर कमांड कहाँ पे स्टार्ट होती है, इसमें कमांड कहीं पे भी आप बीच में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एंड्रॉयड फ़ोन प्राइजेस, एंड्रॉयड फ़ोन प्राइस रेंज 20,000। अब ये कमांड है, चाहिए आप अमाउंट लिख रहे हैं 20,000, कंटिन्यूशन के साथ आपने डालने हैं 3 फुल स्टॉप्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपनी रेंज एंड करनी है, यानी 20,000 टू 70,000 के दरमियान एंड्रॉयड फ़ोन प्राइस रेंज ऐड हो जाए। अब मैं इसके आगे और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ टेक्स्ट, ताकि मेरा रिजल्ट और नैरो हो जाए। उसके आगे मैं लिख सकता हूँ रुपीज़, क्योंकि डॉलर में भी दिखा सकता है, इन पाकिस्तान, ठीक है। देखते हैं, अभी देखेंगे। अब अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं कि यहाँ पे देखें एक स्मार्टफोन आ रहा है जिसके प्राइस स्टार्ट कर रहा है 25,000 से 58,000, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 23,000 से स्टार्ट कर रहा है, नीचे भी 25। तो ये जितने भी सर्चेज होंगे ना, ये मेजॉरिटी 95% आपके सर्च की रेंज के दरमियान होंगे, जो इतने भी फ़ोन्स दिखा रहा होगा। ये डिफरेंट वेबसाइट्स, OLX वगैरह, हर जगह से यही चीज़ उठा के दिखा रहा होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप यू गाइस विल फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई और, आपको लगता है कि नहीं यार, इसके अलावा और भी कोई स्मार्ट ट्रिक्स हैं गूगल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करिएगा, ताकि उससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। और आपको लगता है कि चीज़ें अगर काम की है जो मैंने आपको बताई हैं एंड यू डिडंट नो अबाउट इट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।